Hello and welcome guys. Welcome to the Templetown Wealth Advisor. So today we are going to discuss about Max Pain theory. Now what is Max Pain theory? Max Pain theory डिसाइड करती है कि मार्केट आने वाले एक्सपायरी के टाइम मैक्स पेन यानी जो बायर्स को सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो किस स्ट्राइक प्राइस पे हो सकता है और मार्केट किस स्ट्राइक प्राइस पे क्लोज हो सकती है, यही मैक्स पेन थ्योरी जो है वो डिसाइड करती है। तो मैक्सवेल थ्योरी इज ओनली अप्लीकेबल ऑन फ्यूचर ऑप्शन एंड इंडाइसिस पे। जो मैक्सवेल थ्योरी है वो अप्लीकेबल होती है सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन एंड इंडाइसिस पे। आप अगर अदर स्टॉक को इसको अगर कंपेयर करने जाओगे मैक्सवेल थ्योरी से तो वो इस पे वर्क नहीं करेंगे। नाउ सेकंड थिंग इज मैक्स पेन इज इफेक्टिव व्हेन हाई वॉल्यूम एंड हाई ओपन इंटरेस्ट। मैक्स पेन जो है वो मोस्टली टाइम यानी जो इफेक्टिव होता है वो उन स्टॉक में होता है जिनमें हाई वॉल्यूम और हाईली ओपन इंटरेस्ट होता है, जैसे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्टॉक। अगर आप इसको फार्मा के स्टॉक या किसी और स्टॉक से अगर कंपेयर करने जाओगे तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको उन्हीं स्टॉक में इसको अगर इससे आपको ट्रेड करना है तो उन्हीं स्टॉक के लिए यूज। तो so there are the two types of people in the market. The first one is buyer and the second one is seller, जिसको हम राइटर भी कहते हैं। कॉल बायर्स में दो टाइप के पीपल्स होते हैं, कॉल बायर्स एंड पुट बायर्स, एंड द सेकंड वन इज सेलर में भी दो टाइप के पीपल्स होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल बायर्स जो होते हैं वो कॉल को बाय करते हैं और कॉल सेलर जो है वो कॉल को लिखते हैं यानी राइट करते हैं और वो उनको कॉल बायर्स को बेचते हैं। देन सेम एज पुट बायर्स, पुट सेलर जो है पुट को सेल करते हैं और पुट बायर्स जो होते हैं पुट को बाय करते हैं। का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेस एक्सपेक्टेड निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 10,000 चालू है। अगर मैं कॉल बायर हूँ तो मैं कॉल बाय करूंगा कि आने वाले एक्सपायरी के टाइम को निफ्टी का प्राइस है 10,000 से ऊपर जा सकता है, तो मैं कॉल कॉल को बाय करूंगा। अगर आने वाले टाइम में निफ्टी का प्राइस 10,000 के अगर ऊपर चला गया तो मुझे प्रॉफिट होगा और कॉल सेलर को नुकसान होगा। देन सेकंड सेम एज पुट बायर जो होता है वो पुट बाय करता है, जिसका बोलना होता है कि आने वाले स्ट्राइक टाइम में जो एक्सपायरी का टाइम रहेगा तब निफ्टी का प्राइस है 10,000 से नीचे जाएगा तो पुट बायर को फायदा होगा और पुट सेलर को लॉस होता है। अब जो मैक्स पेन है वो यही डिसाइड करता है कि किस स्ट्राइक प्राइस में मैक्सिमम बायर्स को लॉस हो और सेलर्स को फायदा हो। उसी को हम मैक्स पेन कहते हैं। जब इन दोनों में सौदा होता है तभी एक कॉल को बाय और सेल किया जाता है। तो अगर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में अगर किसी की प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वहां पे सिर्फ हमको प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर अगर जब हम ऑप्शंस को पुट या सेल करते हैं तब इन दोनों में से किसी को तो लॉस होना चाहिए ना। तो इसलिए मार्केट का जो मैक्सपेन है वो डिसाइड करता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट और पुट सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और कॉल बायर्स एंड पुट बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस होगा। उस स्ट्राइक प्राइस को हम मैक्स पेन कहते हैं। चलिए मैं आपको इसको चार्ट पे एनालाइज करके बताता हूं। तो अब ये 95% टाइम्स देखा गया है कि जो ऑप्शन की जब एक्सपायरी होती है तब जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो जीरो हो जाता है, जिससे कि कॉल बायर्स को और पुट बायर्स को मैक्सिमम लॉस होता है। और इस टाइम में जो सेलर्स होते हैं वो सेलर्स मैक्सिमम मनी लेकर चले जाते हैं और जो मैक्सिमम लॉस होता है वो बायर्स को हो जाता है। तो व्हाट मैक्सवेल थ्योरी टेल्स, मैक्सवेल थ्योरी यही बताए कि एक्शन एक्सपायरी उस स्ट्राइक प्राइस पे होगी जहां पे जो बायर्स है उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और जो सेलर्स है या तो पुट राइटर्स है या तो कॉल राइटर्स है उनको मिनिमम लॉस होगा। और हमेशा यही होता है। चलिए मैं आपको इसको चार्ट पे एनालिसिस करके बताता हूं। तो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द मैक्स पेन चार्ट ऑफ 11 में। जैसे कि आप इसमें जो ये रेड लाइंस देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे मतलब ये जो इस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है और जो आपको ये ब्लू लाइंस दिखाई दे ये सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। अगर निफ्टी इस 12,800 के जो प्राइस पे अगर क्लोज होता है जो सबसे ज्यादा लॉस होगा वो इतने सारे पुट राइडर्स को लॉस होगा। और अगर निफ्टी 6,000
16,400 के लेवल पे क्लोज होता है। जो सबसे ज्यादा जो लॉस होगा वो इस लेवल पे होगा। इसलिए जो इन दोनों का जो एवरेज प्राइस निकाला जाता है, जहां पे सबसे कम कॉल राइटर और पुट राइटर्स को लॉस हो, उसे हम मैक्स पेन कहते हैं। तो आने वाले समय में ये यहाँ पे जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है 14,815 की, तो यही मैक्स पेन प्राइस है जो जिस लेवल पे जो कॉल राइटर और पुट राइटर को है सबसे कम लॉस होगा। तो हाउ टू अंडरस्टैंड मैक्स पेन ओपन इंटरेस्ट चार्ट। जो हम अगर हम इस चार्ट को देखने जाए तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो 15,000 के लेवल पे हुई है, और सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग हुई है वो 14,800 के लेवल पर हुई है। तो हम कहीं ना कहीं ये कह के जा सकते हैं कि जो 14,800 का है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जहाँ पे हुए 15,000 के लेवल, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो निफ्टी का जो आने वाले एक्सपायरी के टाइम में और निफ्टी का प्राइस हो यही कहीं आसपास में क्लोज हो सकता है, जिसको कि हमने पहले ही जान लिया था। जो कि स्ट्राइक प्राइस मैक्सिमम पेन का जो दिखा रहा था वो था 850 का। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस आर द थिंग्स जो आपको याद रखनी है जब आप मैक्स पेन का चार्ट का डाटा जो एनालिसिस करते हैं। मैक्स पेन का जो डाटा होता है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसको हम अगर शॉर्ट टर्म या तो वीकली एक्सपायरी के लिए यूज करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज आती है या तो बहुत सा चेंज हो जाता है, उससे ये हमेशा अगर आप लॉन्ग टाइम का लेंगे तो ये एक्यूरेट नहीं रहेगा। इसको आप शॉर्ट टाइम पे या तो वीकली एक्सपायरी के लिए यूज कीजिए तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो सेकंड इज ऑप्शन डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड इजीली। जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स का जो डाटा है, मैक्सपेन का डाटा, वो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, तो हम उसको इस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो थर्ड वन इज डोंट ट्रेड ऑन मैक्सपेन लेवल। मैक्सपेन लेवल को आप सिर्फ मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए सीख सकते हैं, लेकिन आप उसके जो लेवल्स पे उस पे अगर ट्रेड करोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम लॉस ही होगा। मतलब ऐसा भी नहीं कर सकता मैक्सिमम टाइम लॉस होगा, लेकिन जो आपका जो डिसीजन है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा हमेशा। देन आपकी जो एनालिसिस है वो आप कंप्लीट एनालिसिस कीजिए कोई भी स्टॉक की। किसी भी स्टॉक को आज पूरा देखिए। आप अगर उसको मैक्सपेन के हिसाब से करोगे तो वो मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट देगी ऐसा तो होगा नहीं, उसके तो भी चांसेस 50-50 हो जाएंगे। तो उसको देखना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन इसके साथ हम स्टॉक की जो एनालिसिस भी करना जरूरी है। देन लास्ट वन इज जो आपका ऑप्शन डाटा है उसको आप बाद में एनालिसिस कीजिए। फर्स्टली आप अपना एनालिसिस कीजिए स्टॉक में, या तो आप स्टॉक में अपना जो आप उसकी जो लेवल्स निकालते हैं या तो उसको आप एनालिसिस करते हैं तो आप उसको खुद का कीजिए। देन आप सेकेंडरी ऑप्शंस के जो डाटा को है उसको यूज कीजिए कि स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे क्लोज हो सकती है या तो हमने कहाँ खरीदे स्टॉक को। तो अगर स्ट्राइक प्राइस जर अगर बहुत नीचे है तो ऊपर जाएगी, मतलब हमारा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमारी उसके लिए स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो गाइस आपको आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। और आप उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या तो आप मुझे कॉल करके आप उसमें कुछ भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।